अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो जिस तरीके से हमने इन्वेंट्री वैल्यूएशन और अकाउंट रिसीवेबल कर लिया, अब हम पहुंच चुके हैं डेप्रिसिएशन की तरफ। अभी भी मैं परपेचुअल का भी डालूंगी इन्वेंट्री वैल्यूएशन का, तो स्टे ट्यून। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमारे पास 2016 रेगुलर का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है डेप्रिसिएशन का, जहाँ पर हमारे पास है ऑन Jan 1, 2013 बाबर प्रेस परचेज, यानी कि बाबर ने परचेज की थी मशीन जिसकी कॉस्ट थी कितने में खरीदी थी उसने 28,800 यानी 28,800 में। ठीक है, उसकी जो फुल जो इसकी जो मशीन की जो लाइफ थी वो थी 5 साल, जबकि उसकी एस्टिमेटेड सेल्वेज वैल्यू जो थी वो थी 4,800। यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन मेथड इस्तेमाल किया गया है। अब देन यहाँ पर रिक्वायरमेंट में क्या है, गिव एंट्रीज टू रिकॉर्ड डिस्पोजल ऑफ मशीन अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशंस। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 3 केसेस दिए हुए हैं। पहला केस दिया हुआ है मशीन को हमने बेच दिया कैश पर 18,000 के, उस पर 18,000 पे हमने उसको बेचा 2 साल के इस्तेमाल के बाद। At end of third year the machine was traded in for a similar one, यानी कि तीसरे साल के आखिरी में एक और इसी जैसी एक और हमने ख़रीद ली, यानी एक और हमारे पास आ गई मशीन जिसकी जो नई मशीन की जो लिस्ट प्राइस थी वो थी 36,000 रुपये, जबकि उसके ट्रेड इन अलाउंस था 16,200 रुपये। केस नंबर 3 में हमारे पास है मशीन को हमने स्क्रैप्ड में डाल दिया। स्क्रैप्ड में यानी हमने उसको कबाड़ में डाल दिया 4 साल के इस्तेमाल के बाद। सिंस स्क्रैप डीलर्स वर अनविलिंग, यानी कि सिंस यहाँ पर जो स्क्रैप डीलर्स थे वो नहीं चाह रहे थे कि हम उस मशीन के ऊपर हम लोगों को वो पैसे दें, तो हमने इंस्टेड ऑफ उसको देने के बजाय हमने स्क्रैप डीलर को ही उसको उसके काम इट वाज गिवन टू अ स्क्रैप डीलर फॉर हिज सर्विसेज इन रिमूविंग इट। तो डायरेक्ट वो स्क्रैप डीलर की तरफ ही चले गए ताकि वो उसको खाली सिंपल हटा ही दे मशीन को। तो यहाँ पर 3 अजम्पशंस हैं, तो अब हम इस पर करते हैं अजम्पशन यानी केसेस। सबसे पहले हम स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसका फॉर्मूला देख लें। अच्छा जी, अब हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल्स टू कॉस्ट में से माइनस करेंगे हम सेल्वेज वैल्यू अपॉन लाइफ। कॉस्ट हमारे पास पता चल गई, हमारे पास 28,800 रुपये है, जबकि इसकी 5 साल इसकी एस्टिमेटेड जो इसकी लाइफ है वो है और मशीन की लाइफ है यहाँ पर, और हमारे पास सेल्वेज वैल्यू है 4,800। तो जब हमने इन तमाम तरह वैल्यूज़ को इस जगह पुट कर दिया, सबसे पहले हमने इस वैल्यू को जब इससे माइनस किया तो हमारे पास इस तरीके से आता है कुछ, और जब हमने इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास एनुअल डेप्रिसिएशन आ गया। अच्छा जी, अब आप लोग ये क्या बनाएंगे, इसको हमने किस तरीके से बनाया है, हमने यहाँ पर समझे टी अकाउंट टाइप ही है। यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑफ 2013 है, साल का 2013 है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ 2013 की यहाँ पर हेडिंग डालेंगे और यहाँ पर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा जी, अब हम लोग यहाँ पर किस तरीके से हमने बनाया, ये जो स्टार्टिंग हुई थी 2013 से, ठीक है, 2013 से, ठीक है, तो आपका 1 साल आ गया। यहाँ पर बता रहे हैं कि साल मतलब 2 साल के इस्तेमाल के बाद, तो यहाँ पर क्या होगा 2013 2014, एंड देन फिर हमारे पास यहाँ पर क्या है, साल के हमारे पास 3 साल बाद यानी 2014, ठीक है, 2013 2014 2013 15, एंड यहाँ पर आ गया साल 4 साल बाद, ठीक है, यानी हमारे पास 4 साल बाद, तो हमारे पास 1 यानी 13 14 15 16। समझ आई आप लोगों को या नहीं? लेकिन मैं आप लोगों को फिर से बताती हूँ कि 2013 को यहाँ पर हमने परचेज़ की थी, तो 2013 का यहाँ पर बनेगा, देन फिर 2014 का, क्योंकि यहाँ पर 2 साल के बाद का हमारे पास अलग दिया हुआ है, इसकी यहाँ पर निकलेगी। ये जो बन रही है इसके लिए आपके पास आसानी हो जाएगी, जब आपके पास आंसर्स निकलेंगे तो आप लोग इससे भी टैली कर सकते हैं कि आपके आंसर सही निकले हैं कि नहीं। तो 2013 का यहाँ पर हमारे पास ये 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, तो यानी 2013 14 15 16, ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास तमाम तर ये इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी और यहाँ पर की स्टार्टिंग जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, देन फिर हमने इसको जब हमने इससे ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आएगा, इस वाली वैल्यू को इससे ऐड किया तो ये आएगा, इसको इससे ऐड किया तो हमारे पास आंसर ये आएगा। अच्छा जी, ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन आप लोग एक मरतबा फिर से अगर समझें तो आपको समझ आ जाएगा। वीडियो आप लोग प्लीज़ पीछे कर लेगा, मैं वापस नहीं समझाऊंगी। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर जो पहला जो केस है वो है मशीन हमने बेच दी 18,000 रुपये में आफ्टर 2 years ऑफ यूज़। तो हमारे पास यहाँ पर जो इसकी बनेगी कंप्यूटेशन ऑफ गेन और लॉस, यानी कि हमने जब इसको बेचा तो हमारे को गेन हुआ या लॉस हुआ, तो हमें वो मालूम करना है। तो सबसे पहले हमारे पास इसका जो प्रोसीजर होता है, कॉस्ट ऑफ मशीन पुरानी वाली जो कि 28,800 रुपये है वो लिखेंगे, फिर लेस कर देंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी कि साल के 2 साल। अच्छा, ये
अब आप टेंशन मत लेगा ये किस तरीके से बनाना है, ये ना भी बनाए तो भी चलेगा, ठीक है, आप डायरेक्ट इस तरफ से भी चल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास स्ट्रेट लाइन मेथड यहीं पर एंड हो जाता है, ठीक है। आप लोगों ने इसको बनाना है तो बनाए, वरना केस 1 से स्टार्ट कर दें फ़ौरन से, ठीक है, ताकि आप लोग को आसानी हो जाए इसलिए बताया। लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 18,000 रुपये, मतलब 28,800 रुपये लिख दिया कॉस्ट ऑफ मशीन का, पुरानी वाली मशीन की जो जो कॉस्ट थी वो लिख दी हमने। देन फिर लेस कर दिया अलाउंस और डेप्रिसिएशन, 2 साल बाद हमने उसको बेच दिया, 2 साल के इस्तेमाल किया तो हमने उसको बेच दिया। तो हमारे पास इसकी सेल्वेज वैल्यू कितनी थी, 4,800 रुपये थी। तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2 साल ना, तो 2 से, तो हमने जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 9,600 आया। जब हमने इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। देन फिर हमने उसमें अब हमने लेस कर दिया सेल्स प्रोसीड, यानी कि 28,000 में हमने 28,000 रुपये कैश लेके हमने उसको बेच दिया। तो हमारे पास कितना हुआ, तो यहाँ पर से हमने लेस कर दिया सेल्स प्रोसीड 18,000 रुपये। तो हमारे पास जो आंसर आएगा, अगर हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आ रहा है, यानी कि हमने जब 19,200 को जब इससे माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ रहा है 1,200। अगर ये पॉजिटिव में आ रहा है तो लॉस होगा, अगर नेगेटिव में आएगा तो गेन कहलाएगा। वापस सुने, अगर पॉजिटिव में आ रहा है आंसर तो लॉस में जाएगा, नेगेटिव में आंसर गेन पे जाएगा, ठीक है। अब देन हमें उसकी जर्नल एंट्रीज बनानी है। देन हमने क्या किया, उसकी कैश होगा डेबिट साइड पर, जो कैश हमारे पास था, ठीक है, कैश हमारे पास ये रहा, जो प्रोसीड, जो यानी इस वाली एंट्री में क्या है हमारे पास, कैश हमने कितना किया 18,000 रुपये। कैश हमारा डेबिट साइड पे, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो ये वाली वैल्यू आई है उसको डेबिट साइड पे लिखेंगे। लॉस हमेशा डेबिट साइड पर आता है तो डेबिट साइड पे लिखेंगे। देन फिर मशीन जो होगी वो क्रेडिट साइड पे आएगी, जो कि कहलाएगी 28,800 रुपये। इन दोनों को भी अगर हम इन तमाम तरह को ऐड करेंगे तो इन दोनों का आंसर हमारे पास सिमिलर ही आएगा ना। अब हमारे पास केस नंबर आ गया 2। केस नंबर 2 है, हमने 30 साल के आखिरी में एक और जो मशीन थी उसी जैसी मंगाई या आई। तो मशीन की जो नई मशीन की जो प्राइस थी, लिस्ट प्राइस, वो थी 36,000 रुपये, जबकि उसके ट्रेड इन अलाउंस जो था वो था 16,200 रुपये। तो सबसे पहले हमारे पास केस 2 में हमने क्या किया, कॉस्ट ऑफ मशीन ओल्ड, वही जो पुरानी वाली जो थी मशीन की जो थी वो थी 28,800 रुपये, वो हमने लिखी। एंड नाउ उन्होंने तीसरे साल के आखिरी में, तो अब हम क्या करेंगे, जो इसकी सेल्वेज जो वैल्यू जो थी वही सेल्वेज वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, लेस लिखेंगे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन 4,800 मल्टीप्लाई बाई 3, क्योंकि तीसरे साल के आखिरी में अब हमने यहाँ पर बेचा है। तो यहाँ पर जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया, यानी कि जो भी केस था उसमें हमने उसके हिसाब से 30 साल का था, तो हमारे पास आंसर ये आ रहा है। जब हमने इसको इससे लेस किया तो हमारे पास जो आता है आंसर उसको हम बुक वैल्यू कहते हैं। देन हम लेस कर देंगे इसमें ट्रेड इन अलाउंस, जो कि हमारे पास आ रही है 16,200 रुपये। तो जब हमने 16,200 रुपये इसमें किया, अब देखें 14,400 रुपये में से जब हमारे पास हमने यानी ये वाली अमाउंट बड़ी है जो हमने इस वाले में से लेस किया है, तो हमारे पास आंसर आ रहा था नेगेटिव में। तो मैंने आपको प्रीवियस में बताया है कि अगर आंसर नेगेटिव में आता है तो गेन की तरफ जाता है, तो यहाँ पर हमारे पास गेन हुआ। लेकिन हम अपने आंसर को ब्रैकेट देके शो नहीं करेंगे कि ये नेगेटिव में आया था, सिंपल हम जस्ट विदाउट एनी ब्रैकेट्स हम लिख देंगे, ठीक है। अब ना हम करेंगे कंप्यूटेशन। इसी केस में हमारे पास एक तो हमारे पास ये आ गया, एंड देन सबसे पहले हमने गेन मालूम कर लिया कि गेन आया, एंड नाउ इसी में हम लोग मालूम करेंगे कंप्यूटेशन ऑन कैश पेमेंट। तो कैश पेमेंट में हमारे पास किस तरीके से आएगा, कॉस्ट ऑफ मशीन जो न्यू है, जो नई जो लिस्ट प्राइस के मुताबिक जो थी 36,000 रुपये, उसमें से हम माइनस कर देंगे ट्रेड इन अलाउंस, तो हमारे पास आंसर कैश पेमेंट का आएगा कुछ यूँ। तो इसकी जर्नल एंट्रीज देख लें किस तरीके से बनेगी। मशीन की जो न्यू जो प्राइस थी वो आएगी डेबिट साइड पर, जो कि 36,000 रुपये थी, जबकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि ये वाली आई थी वो आएगी डेबिट साइड पर। अब मशीन ओल्ड जो है, जो 28,800 है, वो आएगी क्रेडिट साइड पर। गेन हमेशा क्रेडिट साइड पे आता है तो गेन लिखा, और कैश पेमेंट भी हमेशा डेबिट साइड पर, क्रेडिट साइड पर ही आती है, तो हम इसके बाद ये एंट्री लिखेंगे टू रिकॉर्ड द गेन ऑन एक्सचेंज। अब हमारे पास आ गया 3
केस यानी केस नंबर 3, मशीन को अब हमने 4 साल के इस्तेमाल के बाद स्क्रैप में डाल दिया। सिंस स्क्रैप डीलर मतलब हमारे को पे करने के लिए कुछ तैयार ही नहीं थे, तो इट वाज गिवन टू अ स्क्रैप डीलर। स्क्रैप डीलर को दे दिया गया ताकि वो अपना काम अदा करे और उसको हटा दे वहाँ से। तो इसकी जो बनेगी बहुत ज़्यादा सिंपल बनेगी। कॉस्ट ऑफ मशीन ओल्ड, जो पुरानी जो मशीन थी वही वाली जो 28,800 रुपये की जो उसकी जो थी कॉस्ट वो लिखेंगे, उसमें से लेस कर देंगे अलाउंस फॉर बैड डेट्स, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अब यहाँ पर 4 साल के इस्तेमाल के बाद क्या लिखा हुआ है, 4 years ऑफ यूज़। तो वही अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन में अब हम क्या करेंगे, वही सेल्वेज वैल्यू यानी कि 4,800 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो हमारे पास आंसर ये आया। जब हमने इसको इससे माइनस किया तो हमारे पास लॉस आया, क्योंकि जब भी अगर हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि अगर जब हमारे पास बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से ऐड करेंगे, ऑब्वियस है हमारे पास आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, लेकिन वो लॉस कहलाएगा। और अगर ये छोटी वैल्यू बड़ी वैल्यू से होती माइनस, तो हमारे पास जाहिर है माइनस में आता आंसर, तो वो कहलाता गेन। लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव में आ रहा है तो हमारे पास लॉस पर गया, लॉस ऑन डिस्कार्ड हुआ है, जिसकी जर्नल एंट्रीज बनेगी अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो कि 19,200 है। डेबिट साइड पर लॉस हमेशा डेबिट पे आता है। डेबिट लिखने के बाद मशीन का जो पुरानी वाली ओल्ड है वो आएगा 28,800 रुपये। आई नो इट इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट और ट्रिकी है थोड़ा, लेकिन आप लोग 1 से 2 मरतबा इसको अपने जर्नल में उतारेंगे, आप लोग कोशिश करेंगे, आप लोग 2-3 मरतबा इसकी प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। तो आप लोग करते रहें कोशिश, इंशाल्लाह आप लोग का पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। एंड डू रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एज वेल, ठीक है, ताकि मैं भी अच्छे से अच्छे अपना पेपर दे सकूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग कुछ ना कुछ तो समझ आया होगा, कुछ समझ आया है तो प्लीज़ हिट दैट नोटिफिकेशन बेल और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।